नमस्कार, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आप सबको विदित है कि इस समय चैत्र की नवरात्रि चल रही है। तो आइए नवरात्रि के विषय में, 9 देवियों के विषय में थोड़ा बहुत हम चर्चा करते हैं। उनके बारे में जानते हैं कि नवरात्रि वर्ष में कितने बार आती है और किस दिन किस देवी की पूजा की जाती है, इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन है आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि वर्ष में 4 बार मनाई जाती है, जिसमें कि प्रधान रूप से 2 नवरात्रि होती है। एक होती है शारदीय नवरात्र जो अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाई जाती है। एक होती है चैत्र नवरात्रि जो रामनवमी के समय में मार्च या कभी कभी अप्रैल में भी मनाई जाती है। तो नवरात्रि में 9 दिन किन देवियों का पूजा किया जाता है? तो दुर्गा सप्तशती एक ग्रंथ है जिसमें एक श्लोक आया है, प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी और तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति षष्ठम कात्यायनीति चा सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री चा। प्रथमम शैलपुत्री चा, नवरात्रि के प्रथम दिवस में जिन देवी का हम पूजन करते हैं उसमें हम शैलपुत्री देवी का पूजन करते हैं। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, नवरात्रि के द्वितीय दिवस हम जिन देवी का पूजन करते हैं वो होती हैं ब्रह्मचारिणी। और तृतीयम चंद्रघंटेति, नवरात्रि के तीसरे दिन जिन देवी का पूजा किया जाता है वो होती हैं चंद्रघंटा। और कूष्मांडेति चतुर्थकम, जो चौथी देवी होती है वो कूष्मांडा होती है। पंचमम स्कंधमाती चा, 5वें दिन नवरात्रि में की पंचमी तिथि को जिन देवी का पूजन किया जाता है वो होती हैं स्कंद माता। और षष्ठम कात्यायनी चा, कात्यायनी देवी का पूजन नवरात्रि के षष्ठम दिन होता है। और सप्तमम कालरात्रीति, भगवती कालरात्रि का पूजन हम करते हैं, निशा पूजन वगैरह भी करते हैं, तो कालरात्रि का सप्तमी को पूजन करते हैं। और महागौरीति चा अष्टमम, नवरात्रि की अष्टमी, बहुत से लोग व्रत भी रहते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का विशेष क्या कह सकते हैं, प्रधान माना गया है, इन तिथियों को प्रधान माना गया है। तो महागौरी देवी का जो पूजन होता है वह 8वें दिन किया जाता है। और नवमम, नवरात्रि के 9वें दिन और अंतिम दिन जो पूजन किया जाता है वो भगवती सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इन 9 दिन नवरात्रियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। भोग लगा करके अलग अलग इनकी पूजा की जाती है, अलग अलग इनके प्रावधान होते हैं। जैसे प्रथम दिन जो होता है तो हम लोग कलश स्थापन करते हैं, मुहूर्त को देखकर कलश स्थापन करते हैं और हम व्रत धारण करते हैं। उसके बाद हमारा व्रत निरंतर चलता है। जिसके बाद अष्टमी तिथि को हम लोग जिस दिन कालरात्रि का पूजन करते हैं उसी दिन रात में मुहूर्त के अनुसार पंचांग में या तो आप स्वयं देख लें या किसी ब्राह्मण विप्र देवता से दिखवा करके निशा पूजन किया जाता है। अष्टमी की रात्रि में अब जो भी मुहूर्त रहा होगा उस हिसाब से रहता है, उसका मुहूर्त रहता है। अष्टमी और नवमी, गौर करें, अष्टमी तिथि जब समाप्त होती है और नवमी तिथि प्रारंभ होती है, चाहे वो दोपहर में हो, चाहे वो रात में हो, या चाहे वो किसी भी समय हो, उस समय जो पूजन किया जाता है उसे हम संधि पूजन कहते हैं। संधि पूजन करके और 9वें दिन भगवती का पूजन करके, हवन करके, बलि वगैरह दे करके और व्रत को जो रहता है उसका समापन किया जाता है। और व्रत जो होता है वह समापन करके नवरात्रि उसी के साथ प्रारंभ की जाती है। आज की वीडियो में इतना ही मित्रों, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार। एक बार पुनः चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।